हमारा इलाका टोटल दिल्ली से लेके और बीकानेर तक का कोई भी साधन आता था, हमारा रोड इतना खराब था, उसमें मोटरसाइकिल वाले गिर जाते थे, पानी के अंदर बहन बेटियां पड़ जाती, पीछे बच्चे पड़ जाते थे, वो सभी सुरक्षित जाते हैं आज इनकी बदौलत से। इन्होंने वचन किया था, गरीब से अमीर से सभी से वादा किया था कि अगर मुझे चुनौती मिली तो इस गांव को मैं हरियाणा के अंदर देखने के लिए आएंगे कि डिगरोता गांव है, और वो सतर पर सरपंच साहब ने काम चालू किया हुआ है। 2 साल के भीतर भीतर बेबीपुर गांव बन जाएगा, डिगरोता बन जाएगा। हाँ जी, लोग देखने आएंगे। हाँ जी, देखने आएंगे, झकाझक चौकर दूं। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। सरपंच के है, मिश्री की डली पड़ी है, वो बैठे हो देख लो। न्यू देखने कितने लागे से कनाते ऊपर पैसा की बहुत साल मचा रखी। तो शास्त्री जी का व्यवहार ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया। सरपंच बढ़िया से। अच्छा, हाँ, बढ़िया पंचायत से बैठे हैं तब तो ना करे हो ना बैठन ना हम क्या को किमले रखे सर, बढ़िया पेड़ पौधा लगवा रखा से। बहुत से काम हुए हैं। ये पंचायत भवन बना है, टूट के पुराना था, उसके नीचे दब के मर जाने थे लोग। ये अच्छा नया बनवा दिया इन्होंने, तो बहुत उन्नति की है। पंचायत भवन की बात करी जा रही है, ये साफ सुथरा और सुंदर जो बनवा दिया, मजबूत। बहुत सुविधाएं हैं, सबको जो है ना अपने लेवल पे पूरा कर रहे हैं, चाहे जल व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, प्रकृति संरक्षण की हो, एजुकेशन की हो, हर कार्य में बढ़ चढ़ करके निस्वार्थ भाव से अपने खर्चे पर भी ये कार्य करते हैं। गांव डिगरोता में जब से 70 सालों में जो काम नहीं हुआ है, जिसे 2 साल में हमारे माननीय श्री योगेश शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सही है, उसमें तो कीड़ी भी चलती नजर नहीं आ रही, इतना साफ है। हाँ, अच्छा, पहले कीड़े चलते हुए नाली, पहले जी पानी इतना था, सभी गांव वाले गिरते थे, बाहर वाले तो गाड़ी देते थे। पिछले 2.25 साल के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान गांव से क्रिमिनल का एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। कोई भी गांव से कोई मुकदमा भी थाने में दर्ज भी नहीं हुआ है। ये हमारे लिए सफलता है जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और साथियों, आज उपस्थित हुए ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी चर्चा में रही है ग्राम पंचायत, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ज़्यादा विकास कार्यों की हमेशा चर्चा बनी रही है। ये गाँव है जिला महेंद्रगढ़ का डिगरोता गाँव, और डिगरोता गाँव के अंदर आज यहाँ पर जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राव जी पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रामीण है वो यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मंच पर भी बहुत सारे जो बड़ी बड़ी शख्सियत हों यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन गांव के लोगों से पहले एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गांव डिगरोता के अंदर किस प्रकार का विकास कार्य जो है वो जारी है। एक बार जायजा लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी राम राम जी। राम राम। तो कैसा क्या विकास हो रहा है गाँव में? गाँव में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हम बहुत खुश हैं विकास को देखते हुए। क्या क्या काम हो गया ऐसे? देखो, एक तो कितना सुंदर स्टेज बन गया। अच्छा। दूसरी बात, सारी फिरनी पक्की होगी, सीसी वो कैमरे लग रहे, वाटर कूलर लग रहे, जो निकला नहीं जाया करता वहाँ पर कीचड़ था, वहाँ पर खूब साफ सुंदर फिरनी बन गई। तो अच्छा, ये इस काम से हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ जी। वाटर कूलर तो बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं आपके यहाँ, गली गली में लग रहे हैं शायद। बहुत तरक्की करी है, बहुत काम अच्छे हुए, आगे भी हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से करते रहें। अच्छा साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के जो सरपंच है वो हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी सरपंच पूनम शर्मा है, और उनका जो पूरा परिवार है और पूरा ग्राम का जो पूरा परिवार है, पंचायत जो पूरी है, पंच वगैरह सभी मिलकर यहाँ पर विकास कार्य करवा रहे हैं, और उन्हीं विकास कार्यों की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम। तो कैसा क्या काम हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। जैसे क्या करवा दिया यहाँ पर? सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। चलिए, हाँ जी, आप में से कोई कुछ कहेगा जी? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ जी, CC कैमरा लगवा दिया, रोड और यो बना दिया अपने पंचायत भवन। बाबा परसोत्तम दास को नाम, पेड़ लगवाए हैं रोडों पर। अच्छा बढ़िया काम किया है। पेड़ लगवा दिए? हाँ जी। और CCTV लगवा दिए। CCTV का हुआ कुछ फायदा है? कोई भी मान लो गलत काम करता उसके बारे में मान लो देख लेते हैं तो पता हो जाता, पकड़ा जा। अच्छा, आप लोग आज जिला अध्यक्ष के इंतजार में बैठे हैं यहाँ? हाँ, उनके इंतजार में बैठे। सरकार काम करवा रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है, हमें गांव के लिए बढ़िया पैसा दे रही है। अच्छा। और सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, गांव की उन्नति कर रहे हैं, और इन्होंने वचन किया था हमारे साथ, वो पूरा निभाने की कोशिश पे हैं, अगर सरकार इनको ग्रांट देगी तो।
अच्छा, तो अभी तक लग रहा है कि मतलब कुछ तो वचन पूरा हो रहा है? नहीं, बहुत से काम हुए हैं। ये पंचायत भवन बना है, टूट के पुराना था, उसके नीचे दब के मर जाने थे लोग। अच्छा। ये अच्छा नया बनवा दिया इन्होंने, तो बहुत उन्नति की है। पंचायत भवन की बात करी जा रही है, ये साफ सुथरा और सुंदर जो बनवा दिया, मजबूत बनवा दिया। सबसे बढ़िया हमारा इलाका टोटल दिल्ली से लेके और बीकानेर तक का कोई भी साधन आता था। हमारा रोड इतना खराब था, उसमें मोटरसाइकिल वाले गिर जाते थे, पानी के अंदर बहन बेटियां पड़ जाती, पीछे बच्चे पड़ जाते थे, वो सभी सुरक्षित जाते हैं आज इनकी बदौलत से। इन्होंने वचन किया था, गरीब से उमीर से सभी से वादा किया था कि अगर मुझे चुनौती मिली तो इस गांव को मैं हरियाणा के अंदर देखने के लिए आएंगे कि डिगरोता गांव है, और वो सतर पे सरपंच साहब ने काम चालू किया हुआ है। अच्छा, ये जो गली थी किधर बाहर की तरफ जिसमें पानी वानी, हाँ वही रोड का जिक्र है। अच्छा, आउट रोड फिरनी, अब वो साफ सुथरा हो गया? बिल्कुल सही है, उसमें तो कीड़ी भी चलती नजर नहीं आ रही, इतना साफ है। हाँ, अच्छा, पहले कीड़े चलते हुए नाली? पहले जी पानी इतना था, सभी गांव वाले गिरते थे, बाहर वाले तो गाड़ी देते थे। इनको चुनौती पूरे गांव ने दी, उस चुनौती के आधार पे हमारे सरपंच साहब ने अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा करेगा। जैसा कहा था ना, हमें वैसे ही सतर पे ले आके छोड़ेगा। अच्छा, ये कितने सालों की प्रॉब्लम थी वैसे वो जो सोल्व करी इन्होंने? कौन सी? ये तो पानी की 2 साल का टाइम हुआ है टोटली। पहले कितने समय से थी? ये तो काफी वर्षों से थी, जब हमारा गांव बचा जब से कीचड़ में हंडिया करता। अच्छा, ये कीचड़ खत्म या हुआ? खत्म हो गया। हमारा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा टीला यहाँ था। अच्छा। गंदगी का। अच्छा। इन्होंने मोल लेकर के वो टीले को हटाया जी, उस टीले को खत्म किया। ये जगह गांव की हमारे की हरियाणा पूरे में पहचान थी, ऐसा गंदा सिस्टम था नहीं कहीं भी। चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ काफ़ी कुछ करवाया बताया जा रहा है, बाकी यहाँ पर फ्रंट रो में चलते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या कहेंगे, कैसा विकास कार्य है? बहुत बढ़िया हो रहा है विकास कार्य, सही बढ़िया करवा रही है। बढ़िया करवा रही। चलिए, और जी आप क्या कहेंगे? गांव की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सबको जो है ना अपने लेवल पे पूरा कर रहे हैं, चाहे जल व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, प्रकृति संरक्षण की हो, एजुकेशन की हो, हर कार्य में बढ़ चढ़ करके निस्वार्थ भाव से अपने खर्चे पर भी ये कार्य करते हैं। हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि जैसे जो पढ़ी लिखी सरपंच हैं हरियाणा भर में, उनका मतलब एक खिताब अपने आप में कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सरपंच गाँव डिगरोता की, तो पढ़ी लिखी सरपंच होने का फ़ायदा गाँव को मिला है? खूब मिला है जी, पढ़े लिखे का तो फ़ायदा मिलेगा जी, और गांव को पूरा फ़ायदा मिल रहा है। हर छोटे बड़े कार्य जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। बड़ी आसानी। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो गांव डिगरोता के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ युवा साथी भी जो है ना यहाँ पर, जो आपका जनसभा के लिए एक मंच बनाया गया, उसके समक्ष जो है यहाँ पर कुछ युवा साथी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि गाँव के विकास के बारे में इनकी क्या सोच है, इनकी क्या राय। जी भाई साहब, क्या कहेंगे गांव के विकास कार्यों के बारे में? गांव का भाई बढ़िया विकास हो रहा है, बढ़िया सरपंच है। क्यों हो गया ऐसा? ये बैकग्राउंड दिख रहा है। हाँ, मंच तो देख गया, इसके अलावा भी काम बढ़िया काम हो रहा है गांव में। अच्छा, और भी बताओ, काम बताओ। बढ़िया साफ सफाई हो रही है, बढ़िया पानी सप्लाई बढ़िया हो रही है। गंदगी की मतलब ना कुछ नहीं, गंदगी कुछ बढ़िया बढ़िया। जी, आप कुछ कह रहे थे, बताओ। साफ सफाई बहुत बढ़िया हो रही है जी, पहले से अच्छी है बहुत, इससे 2 गुना अच्छी। डेली साफ सफाई होती है? डेली। तो कर्मचारी काम करते हैं मतलब? बिल्कुल करते हैं कर्मचारी का। बहुत अच्छी बात है। और क्या नाम है, यहाँ पर और भी कुछ नई बिल्डिंग या कुछ भवन इस तरह के बने हैं, कुछ ऐसा? तो बड़ी ग्रांट देगी गवर्नमेंट, तो खूब बनेगा, आगे बन रहे हैं और भी चल रहा काम, तो पार्ट वगैरह का। कुछ बड़ी लंबी समय से समस्याएं बताई जा रही थी कि भाई वो पानी खराब रहता तो ना, वो तो हो गया, थोड़ा और कमी रह रही, वो पूरी करवाई नहीं हो, थोड़ी और रह रही है, उसमें कमी रह रही है, प्रयास जारी है। हाँ जी भाई साहब, बताओ कैसा क्या विकास कार्य यहाँ पर गांव पंचायत? भाई बीजेपी सरकार आने के बाद में तीसरी बार हमारे हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी है, उसमें बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। उसके उपरांत हमारे गांव डिगरोता में जब से 70 सालों में जो काम नहीं हुआ है, जिसे 2 साल में हमारे माननीय श्री योगेश शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और गांव को कीचड़ मुक्त किया है, और गांव में CCTV कैमरे लगवा दिए, हर गली और चौराहे पे बैठने के लिए चेयर डलवा दिए हैं, हर घर में स्वच्छ शीतल जल की व्यवस्था है, और अच्छा ही कार्य कर रहे हैं हमारे श्री योगेश शास्त्री जी।
ठीक जी, राम राम। तो किसा के काम हो रहा है तू जी, ले रही बता दो आप बता दो। ना ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम है। हमने बताओ। खूब बढ़िया काम कर रहा है सरपंच, बढ़िया से। अच्छा, हाँ बढ़िया पंचायत से ये बैठे हैं तब तो ना करे हो ना बैठन ना हम क्या को के ले रखे हो सर, बढ़िया पेड़ पौधा लगवा रखा से रोडा पर और बढ़िया काम से चारों ओर तो फिर डेका में लगा रखा से। 2 साल में बेबीपुर गांव बनेगा ये। हाँ जी, 2 साल के भीतर भीतर बेबीपुर गांव बन जाएगा। बीबीपुर गाँव बन जाएगा। हाँ जी, लोग देखने आएंगे फिर। हाँ जी, देखने आएंगे झकाझक चौकर दूं। बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। सरपंच के है, मिश्री की डली पड़ी है, वो बैठे हो देख लो। न्यू देखे ना कितने लागे कनाते ऊपर तर पैसा की बहुत साल मचा रखी। तो शास्त्री जी का व्यवहार ठीक है मतलब? बहुत बढ़िया शास्त्री जी का कोई कसर नहीं, बहुत बढ़िया। चलो तो शास्त्री जी से एक बार बातचीत करते हैं। योगेश जी, काफ़ी चर्चाएं हो रही है आपके बारे में, आप संभाल रहे हैं सारा काम यहाँ पर, क्या कहेंगे? ग्रामीण तो ये कह रहे हैं कि जी काफ़ी विकास जारी है यहाँ पर आपके। ये सब गांव के लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है, उसी की बदौलत से गांव अपराध मुक्त है, गांव कीचड़ मुक्त है, गांव समस्याओं से मुक्त है। प्रतिदिन गांव में ट्रैक्टर के द्वारा कूड़ा उठाया जाता है, घर घर जा करके नियमित रूप से गांव की सफाई होती है। आज तक कोई भी बोरिंग पीने के पानी के लिए एक दिन भी ख़राब नहीं हुआ। ऐसे ही बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ही कनेक्टिविटी की बात है। गांव की लगभग गलियां हैं वो पक्की हो चुकी हैं। गांव में एक नया हेल्थ सेंटर अपना मंजूर हो चुका है, जिसका जल्दी भवन निर्माण होना है। एक महिला चौपाल भी अपनी मंजूर हो चुकी है। जितने भी जो खेतों के रोड थे, लगभग खेत खलियान के माध्यम से या जन संवाद के माध्यम से हमारी मंजूरी होकर के उनके एस्टीमेट गए हुए हैं। तो गांव के हर कॉर्नर पे, हर चौराहे पे वाटर कूलर की सुंदर व्यवस्था है। ये सब गांव के लोगों के सहयोग की बदौलत से हुआ। पंचायत के जो पंच हैं, जो गांव के मोजीजान हैं, जो हमारे परिवार जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद है, उसी की बदौलत से काम हो रहे हैं। गांव में जैसे सीसीटीवी कैमरे की जो सुविधा है, तो उससे किसी प्रकार का अपराध मुक्त गाँव है। पिछले 2.25 साल के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान गाँव से क्रिमिनल का एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। कोई भी गाँव से कोई मुकदमा भी थाने में दर्ज भी नहीं हुआ है। ये हमारे लिए सफलता है जी। बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब मुकदमा आगे तक जा ही नहीं पाता, आप लोग पंचायत यहीं पर फैसला कर देती है। गांव के लोगों का, परिवार का, इन लोगों का सहयोग है, वो यहीं पे हम फैसला करवा देते हैं उनका बैठ करके, कोई चलान ही नहीं होता है जी। हाँ। अच्छा, ग्राम का तो आपने बता दिया कि सभी ग्रामीणों का, और साथ में आपकी पंचायत में जैसे जो भी पंच साथी होंगे उन सभी का आपको सहयोग मिलता है। बात करें ऊपर के नेतृत्व और सरकार की, तो वहाँ से किस प्रकार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका जो नेतृत्व में जो हरियाणा का जो विकास हो रहा है, वो बिना भेदभाव के हो रहा है। हमारी जो सड़कों की जो कनेक्टिविटी है, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। हमारे जो गांव की फिरनी में पिछले 10 साल से 2-2 फीट पानी भरा था, आज वो बड़ी अति सुंदर है। फिरनी के दोनों तरफ हरे बढ़िया पेड़ लगाए गए हैं। गांव में 1000 से ज़्यादा वटवृक्ष, पीपल के और पिलखण के, जामुन के बड़े पेड़ लगाए गए हैं, जो बड़े फलित हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि खुद अपनी जेब से भी जो है ना विकास कार्य करवा देते हैं आप, और साथ में अभी गांव जो है आपका बीबीपुर की तरह बन जाएगा, और भविष्य में ग्राम पंचायतें और ग्रामीण अन्य गाँवों के देखने आएंगे। ये सब लोगों का, इस परिवार का एक आशीर्वाद है, ये इनकी शुभकामनाएं हैं, यही हिम्मत है जो हम काम करने के लिए आगे प्रेरित करती है। सही बात। अच्छा, एक काम तो शायद यही है जो अपने आप में एक नमूना अपने। हाँ, ये सामने है, ये बाबा पुरुषोत्तम दास जी हमारे यहाँ के सिद्ध संत की जन्मभूमि है। उनकी यादगार में ग्राम पंचायत के द्वारा ये सभा स्थल बनवाया गया है। गांव में किसी भी कार्यक्रम के सभा स्थल की थोड़ी दिक्कत थी, ये सभा स्थल ग्राम पंचायत के द्वारा ही अभी इसका नवनिर्माण करवाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी साथियों, आज जो है ना हम यहाँ पर एक मंच पर अभी थोड़े समय पश्चात यहाँ पर यतेंद्र राव जी पहुँचेंगे। उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पर जो है ना सभी ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं, और साथ में यहाँ पर जो मंच पर आसीन जो शख्सियत हैं वो भी उनके इंतजार में है। जिला अध्यक्ष जो अभी बने रहे यतेंद्र राव जी, उनके इस कार्यक्रम में आज हम पहुँचे थे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि एक बार जो है ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं गाँव डिगरोता की पंचायत जो है उसने किस प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य करवाएँ। बाकी यतेंद्र राव जी और साथ में मंच पर आसीन जो साथी है उन सभी से भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।